गुड इवनिंग दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने सूर सिंह तक की स्थापत्य कला तक राठौड़ वंश देख लिया था। आरएस रिवीजन 2026 की सीरीज़ में हम राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने सूरज सिंह कर लिया था। उसके बाद शासक आते हैं हमारे गज सिंह। गज सिंह का शासनकाल 1619 से 1638 ईस्वी है। इनके समकालीन मुगल जहांगीर और शाहजहां हैं। जहांगीर ने दलथम्बन उपाधि दी थी इनको, और दलथम्बन का अर्थ होता है सेना को रोकने वाला। इनके दो दरबारी विद्वान थे, हेमकवि और केशवदास गार्डन। हेमकवि की जो ग्रंथ है वो गुणभाषा चरित्र है। केशवदास गार्डन ने गजगुण रूपक ग्रंथ लिखा। इनके दो दरबारी विद्वान तो हमने देख लिए। इनके दो पुत्र भी थे, अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह राठौड़। अनारा बेगम के दबाव में आकर जसवंत सिंह को इन्होंने नेक्स्ट उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अमर सिंह राठौड़ नाराज होकर शाहजहां की शरण में चले गए और शाहजहां ने इन्हें नागौर का शासक बना दिया। अमर सिंह 16 खंभों की छतरी इनकी नागौर में बनी हुई है। इनको कटार का धनी कहा जाता है। शाहजहां के बख्शी सेनापति सलावत खां की इन्होंने हत्या की थी। मतीरे की राठ 1644 इन्हीं के शासनकाल से, इन्हीं राजा से संबंधित है। एक तरफ थे अमर सिंह जाखड़िया गांव नागौर और दूसरी तरफ थे कर्ण सिंह सीलवा गांव बीकानेर। इसमें विजय किसकी होती है? कर्ण सिंह की। ये भूमि जमीन की सीमा के ऊपर विवाद था। काशी छंगाणी रचित ग्रंथ छत्रपति रासो ग्रंथ में अमर सिंह राठौड़ की रचनाएं देखने को मिलती है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब है जसवंत सिंह प्रथम। दरबारी विद्वान नवीन कवि नरहरि दास सूरती मिश्र। मूणोत नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल भी कहा जाता है, और ये कहा किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। इनको जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। इनके दो प्रमुख ग्रंथ मूणोत नैन्सी के नैन्सीरी ख्यात, अकबरनामा राजस्थान की प्रथम ख्यात ग्रंथ की तुलना अकबरनामा से। मारवाड़ परगनारी विगत आईने अकबरी जनगणना के आंकड़े ग्रंथ तुलना आईने अकबरी से की गई है। इसकी मारवाड़ का गजेटियर यानी राजपत्र भी इसे कहा जाता है। अब जसवंत सिंह प्रथम के सैनिक अभियान। शाहजहां पुत्रों में जब उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था तो मालवा गुजरात क्षेत्र दारा के समर्थन में इन्होंने अपील की थी, मतलब ये दारा सिंह के पक्ष में थे। बहादुरपुरा युद्ध दारा वर्सेस औरंगजेब के मध्य हुआ, जिसमें सूजा भी औरंगजेब के साथ ही था, लेकिन जसवंत सिंह ने साथ दिया दारा का। फिर होता है धर्मत का युद्ध। इसमें भी दारा के साथ ही रहे जसवंत सिंह। अब हार गए थे दारा सिंह इसमें धर्मत के युद्ध में, तो रानी ने हार के बाद महल के दरवाजे बंद कर दिए थे इनकी, जसवंत जो रानी थी। फिर होता है सामूगढ़ का युद्ध, सूजा वर्सेस औरंगजेब। और फिर अब सामूगढ़ के युद्ध में सूजा तो अब एक तरफ और जसवंत सिंह औरंगजेब से जा मिला था, और जसवंत सिंह ने औरंगजेब की सेना को ही लूट लिया था इसमें, मतलब विश्वासघाती था, एक तरीके से खिलाफ ही था औरंगजेब के, भले ही उनके साथ मिल गया हो। दोराई का युद्ध दारा वर्सेस औरंगजेब और जसवंत सिंह। 1663 औरंगजेब दक्षिण भारत शिवाजी के विरुद्ध भेजा असफल आक्रमण की, मतलब असफल रहे ये औरंगजेब वो जसवंत सिंह प्रथम। तो ऐसे में फिर 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में अंतिम सैनिक अभियान लड़ा इन्होंने, और वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। कोई जीवित पुत्र नहीं था। औरंगजेब का कथन, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। इनकी स्थापत्य कला देख लेते हैं। काबुल से अनार के पौधे लाकर जोधपुर में स्थापित करवाए। रखवाली हेतु चतरा गहलोत को यहाँ पर नियुक्त किया। मतलब इनको ज़्यादा लड़ाई वगैरह में शौक़ नहीं था इनका, नॉर्मल थे, और औरंगजेब के तो खिलाफ ही थे, भले ही औरंगजेब की शासन अधीनता में रहे हों ये। अब इनकी दो रानियाँ थी, जसवंत दे राय का बाग पैलेस का निर्माण करवाया था इन्होंने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कल्याण सागर तालाब का निर्माण, जिसे वर्तमान में रातानाड़ा कहते हैं। अतिरंग दे जोधपुर में जनासागर शेखावत तालाब का निर्माण अतिरंग दे ने करवाया। यानी कि दो रानियाँ थी, एक तो जसवंत दे और एक अतिरंग दे। अतिरंग दे ने जनासागर और जसवंत दे ने राय का बाग पैलेस, जिसे वर्तमान में कल्याण सागर भी कहते हैं। जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद अमर सिंह पुत्र इंद्र सिंह राठौड़ यहाँ पर शासक नियुक्त किए जाते हैं। अब उस टाइम पे जसवंत की रानी गर्भवती थी, 1689 की बात है। अब उन्होंने पुत्र अजीत सिंह को लाहौर में जन्म दिया, और ऐसे में फिर 1689 में जोधपुर को खालसा घोषित किया गया। अब जो वफादार थे दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची और बागेली एवं गोराधाई ने कालबेलिया वेश धारण कर अजीत सिंह को बचाकर महल से बाहर निकाला, और इनका एक एकांत
में ले जाकर पालन पोषण किया, मेवाड़ राजा के अधीन रहकर। अजीत सिंह का लालन पालन कालिंदी गांव सिरोही में किया। जयदेव ब्राह्मण के घर 1680 ईस्वी मेवाड़ महाराणा राज सिंह की मृत्यु हुई। अब शासक कौन बनते हैं नेक्स्ट? जय सिंह। अब इन्हीं काल में औरंगजेब के पुत्र अकबर सेकंड का विद्रोह भी चल रहा था, तो दुर्गादास राठौड़ और जय सिंह ने कूटनीति से अकबर सेकंड को खिलाफ कर दिया औरंगजेब के। और अकबर सेकंड के पुत्र और पुत्री बुलंद अख्तर और सफ़ीयुद खान थे, जो दुर्गादास राठौड़ के संरक्षण में रहे थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है। दुर्गादास राठौड़, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये शासक नहीं थे, ये एक वफादार मंत्री या फिर सहायक आप कह सकते हैं, दरबारी। धमक धमक ढोल बाजे, धमक धमक नगाड़ा, आसे नी घर दुर्गा, न होती तो न होती मारवाड़ी धारा। यानी कि दुर्गादास की तारीफ में ये कथन कहा गया है। जन्म 13 अगस्त 1638 में सालमा कला जोधपुर में हुआ। पिता इनके आस्करण राठौड़ थे। दुर्गादास का जागीर गांव लूणवा, उपनाम राठौड़ों का यूलिसेज। कर्नल टोड ने कहा इनको अजीत सिंह द्वारा मारवाड़ से निष्कासित कर दिए गए। कान के कच्चे शासक थे अजीत सिंह, तो मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दुर्गादास को निकाल दिया। दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड की शरण में गए। अमर सिंह ने विजयपुर की जागीर दी। दुर्गादास राठौड़ उज्जैन गए। मध्य प्रदेश 22 नवंबर 1718 निधन हो गया। स्मारक शक्ति उज्जैन, शिप्रा नदी किनारे, राजस्थान में स्मारक मसूरिया पहाड़ी पर स्थित निर्मित। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना है कि इनका स्मारक शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर बना हुआ है। अजीत सिंह 1707 से 1724 कान के कच्चे शासक थे। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ छोड़ने का आदेश दिया। अमर सिंह की शरण में गए दुर्गादास राठौड़। ये अंतिम राजपूत मुगल विवाह इन्हीं के काल में हुआ। इनकी पुत्री इंदिरा कंवर का विवाह इन्होंने फर्रुखशियार से किया। स्थापत्य कला, एक थंबा महल, प्रहरी मीनार का निर्माण भी अजीत सिंह ने करवाया। एक थंबा महल तो जोधपुर में और एक थंबिया महल डूंगरपुर में। अब ये प्रहरी मीनार की थी तांत्रिक शक्ति से निजात पाने के लिए। गोरादही की छतरी का निर्माण इन्होंने करवाया। मामा भांजे छतरी, जोधपुर में घनश्याम मंदिर का निर्माण। 1724 भक्त सिंह ने पिता अजीत सिंह की हत्या की, अतः ये राठौड़ों के दूसरे पितृहंता हैं। फिर इसके बाद है अभय सिंह 1724 से 1749। 3 ग्रंथ इनकी रचना, ये अभी एग्ज़ाम यूआरओ में और आरएस में पूछे गए थे। जैसे राज रूपक ग्रंथ वीरभान रत्नों द्वारा लिखी गई है। सूरज प्रकाश कर्णिदान, प्रकाश किरण ऐसे दे, सूरज का प्रकाश करणी का दान। अजितोदय जगजीवन भट्ट इसके रचयिता थे। ये सीधा भी यूआरओ में पूछा गया था भाई। इन नोट्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस आपको एक बार ना समझ आए तो 2-3 बार इस क्लास को चला के देखिए और साथ के साथ उस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को वहीं रिवाइज कर लें। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नोट्स ही बार बार रिवाइज, अगर आप एक डे में 20 मिनट या 10 मिनट की क्लास में बनाती हूँ, अगर आप इसे 2-3 बार भी देख लें तो उसी टाइम बिना कोई कॉपी पेंसिल के आपको एक क्लास आराम से लर्न हो जाएगी। आराम से आप हेडफोन की सहायता से कहीं पर भी बैठ के 10 मिनट निकाल के 3 भागों में डिवाइड करके पर डे अगर 3 बार भी एक क्लास को देख लेते हो तो आपको टेंशन फ्री होकर आप उस टॉपिक को वहीं पर कंप्लीट कर लेते हो मेरे साथ। फिर है नेक्स्ट जोधपुर शासक अभय सिंह। अहमदाबाद गुजरात शासक सर बुलंद खां को इन्होंने पराजित किया था। अहमदाबाद विजय डांडिया नृत्य की शुरुआत की। खेजड़ली बलिदान 1730 जो फेमस है, 363 लोग इसमें शहीद हुए थे। इसमें दुश्मन कौन था? गिरधारी दास। उसी के खिलाफ ये आंदोलन चला था। इसमें अमृता देवी बिश्नोई शहीद हुई थी उनकी फैमिली के साथ और 363 लोगों के साथ। अब इसी याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है और कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर में लगता है। अब इसमें राठौड़ों के क्रम में जोधपुर के जो राठौड़ हैं, इस क्रम में कुछ राजा बचे हुए हैं। मुश्किल से 1 या 1.5 पेज में आ जाएंगे, मुश्किल से 4 या 5 ही राजा हैं। उनके छोटे छोटे कार्यकाल उनके कार्य हैं, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो क्लास में आगे तक बने रहे। थैंक यू। और क्लास अच्छी लगे तो अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं थोड़ी और एनर्जी के साथ आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ और इस क्लास के लिए मुझे टाइम निकाल कर बनाना पड़ता है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है, तो काफ़ी टाइम मेरा जाता है। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपनी इस क्लास को प्यार दें। और जो भी आपका कमेंट हो, जो भी आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस जो भी रह रहा हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।